श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 जनवरी को गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये दिन माँ अशोक सुंदरी को पूरी तरीके से समर्पित होता है ना। तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस पूरी वीडियो में बात करेंगे बीमारी को लेकर के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है वो कैसे पूरी होगी उसकी। तीसरा, अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है 2025 में भी तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं पति पत्नी में या फिर किसी में भी तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सबको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं, बीमारी को लेकर, ठीक है ना। देखो, अब बीमारी का ये उपाय है तो शमी के पत्र को लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेंगे। शमी के पत्र के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज हमें लेनी है और वो क्या होती है, बेल पत्र होती है ना। बेल पत्र आप एक ही चढ़ाया करो बट वो कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बेल पत्र लीजिएगा जो कहीं से भी कटा ना हो। अब देखो, इन सभी चीजों को लेके कहां पे पहुंचोगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम यहां पे हमें 2 लोटा जल चढ़ाना। कितना, 2 लोटा। आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी करो, ठीक। देखो, सबसे पहला काम करेंगे, पहुंच के ही आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल, ठीक है ना। कितना, पहुंचते ही सबसे पहला काम 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछो। पोंछने के बाद में आपको पता है एक स्थान होता है शिवलिंग पे जिसे हम खाली जगह के नाम से जानते हैं। वो जगह कौन सी है, देखो, यहां से स्थान स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का, अरे होता है। और ये जो स्थान होता है वो किसका होता है, माता का हस्त कमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपके पास में शमी का पत्ता है वो आप इन्हीं दोनों जगहों के बीच में, जहां मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूं ना, यहां पर आप सभी को शमी के पत्र को समर्पित करना है। और जो मैंने आप लोग को बेल पत्र दिखाई, उस एक बेल पत्र को जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, दिन भर मेडिसिन खाता, दवाएं खाता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सभी को उस एक बेल पत्र को समर्पित करना, जैसे मैंने चढ़ा दिया, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में फिर आपके पास में एक और लोटा जल होगा। उस जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, इनका कुंदक रूप हमें ध्यान रखना है, इसका मतलब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। यकीन करिए, अगर इस उपाय को आपने बीमारी के लिए पूरे विधि विधान के साथ में इस उपाय को कर लिया, यकीन मान लीजिए कभी भी कोई भी बीमारी आपके घर में 2025 में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि मां अशोक सुंदरी के दिन पे आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा जिससे आपके घर में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, ठीक। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और हमने आपसे कहा है कि पहला उपाय हम बीमारी की बात करेंगे और जो दूसरा उपाय होगा वो किसके लिए है, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा, ठीक है ना। देखो, यहां पे भी हम अपनी मनोकामनाओं को जल्दी पूरी करने के लिए माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पे उपाय करेंगे। इसके लिए हमें फिर से जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र भी कहीं से कटा पिटा ना हो, सिर्फ एक बेलपत्र लेंगे और बेलपत्र के साथ में फिर से हमें जरूरत पड़ेगी शमी के एक पत्ते की, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ शमी का एक पत्ता लेंगे। साथ ही साथ चावल का जरूरत पड़ेगी हमें, एक चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जो बताऊंगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेल पत्र होती है, मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, इस बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन इन 3 पत्तियों में जो सबसे मेन पत्ती होती है वो ये बड़ी वाली पत्ती होती है, ठीक है ना। अब आपको मैंने क्या दिखाया है, शमी का पत्ता, ठीक है। क्या करिएगा, शमी के पत्ते को अपनी विशेष, अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो ना, उस मनोकामना से आपको उस शमी के पत्ते को इस बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पे रखना, ठीक है ना। रख दिया। अब फिर मैंने आप लोग को दिखाया है चावल का दाना, उस चावल के दाने को भी आपको किस पे रखना है, इसी शमी के पत्ते के ऊपर चावल के दाने को रखना, ठीक। अब आप इस बेल पत्र को उठा लेना,
उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। यहां पे भी आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है। कितना? 2 लोटा। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। पहुंचते ही सबसे पहला काम ये करना है। और दूसरा काम, हमें एक नाम बोलना है। कल भी मैंने आपको ये नाम बताया था, वो नाम आपको क्या बोलना है? चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका नाम लोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शमी के पत्र और चावल का दाना, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस कामना का स्मरण करके, उस कामना को बोल करके और चंपेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को चढ़ा देना। और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। ये बिल्कुल नया सा, बिल्कुल प्यारा सा उपाय है, जिसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है और आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? 2 उपाय समझ में आ गए। एक छोटी सी बात, लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहे थे, भैया ऐसा क्या है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जिसपे इस उपाय के लिए गुरुजी बहुत बार कह चुके हैं कथा में। देखो, यहाँ पे उदाहरण से समझाता हूँ। ये उदाहरण कई बार मैंने दे रखा है, एक बार और देता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते होगे ना, तो आपके घर का जो सबसे छोटा बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, जो सबसे छोटा होगा घर का ना, वो कह देगा कि मेरे लिए ये लेकर के आना। तो आप जब शाम को घर वापस आओगे तो भले ही पूरे घर परिवार ने आपसे सब कुछ कहा हो कि ये ले आना, वो ले आना, लेकिन आपको सबसे ज्यादा बात किसकी याद रहेगी? इस छोटे बच्चे की याद रहेगी। इसी प्रकार से भोले शंकर की जो सबसे छोटी पुत्री हैं, उन्हीं का नाम है माता अशोक सुंदरी। और जब इनके स्थान पे आप कोई उपाय कहोगे तो ये सीधा जाकर के महादेव से अपनी बातों को कहेंगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी परिवार का, किसी भी घर का कोई भी सदस्य अपने घर के छोटे बच्चों की बातों को ना माने। ठीक है ना? करिएगा जरूर इस उपाय को, तो माता अशोक सुंदरी आप सभी की मनोकामना पूरी जरूर कर देंगी। ठीक है ना? 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है हमें बेल पत्र के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, इस उपाय के लिए हमने पहला उपाय बीमारी का किया, दूसरा उपाय इच्छा पूर्ति, तीसरा उपाय जो हम लोग करने वाले हैं वो है धन प्राप्ति। घर में पैसों की किल्लत है, पैसे घर में टिकते ही नहीं हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? देखो, यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी 2 चीजों की। सबसे पहली कौन सी चीज है? वो होगी बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में हम यह उपाय कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। तो धन संपदा का उपाय आपको करना होगा मात्र 1 कमल गट्टे के साथ में। किससे करोगे? मात्र 1 कमल गट्टे के साथ में आपको करना है इस उपाय को। तो उसके बाद में आपको लेना होगा 1 तांबे का लोटा, उसके अंदर जल, और जल के ही अंदर डाल देना 1 कमल गट्टा। ठीक, अब जो बेलपत्र आपके पास में है, उस 1 बेलपत्र को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी को टच कराएंगे। ठीक है ना? यहां पे मैं तो आपको रख के दिखा दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। आपको रखना नहीं है, सिर्फ एक बार ऐसे इनके स्थान पे टच कराएंगे और देन इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको ऐसे रख देना है। और फिर जो कमल गट्टे वाला जल होगा वो इसी बेल पत्र के ऊपर किसका स्मरण करोगे? यहां पे मैं कोई नाम लिख रहा हूं, कौन सा नाम लिखा है बताओ भाई? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको उस बेल पत्र के ऊपर कमल गट्टे का जल, जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उनके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, हमेशा देवी मां लक्ष्मी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा उनके घर के ऊपर बनी होती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कमल गट्टा आप इस्तेमाल किए हो उस कमल गट्टे को उठा के घर की अलमारी तिजोरी में रख देना जहां रुपए पैसे रखते हो। एक बात और, जरूरी नहीं है कि वो जो कमल गट्टा आपने इस्तेमाल किया है वो नया ही लाए हो। आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे धन प्राप्ति का कमल गट्टे के साथ में। जो कमल गट्टा आपकी अलमारी में रखे हुए हो पुराना वाला, उसी को इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना? करिएगा जरूर, बट भूलना किसी को भी नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम हो गई है, हर एक परिवार की समस्या हो गई है, और वो होती है लड़ाई को लेकर। देखो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई सिर्फ पति पत्नी में हो ना, घर में कोई भी सदस्य रहते हैं। बहुत सारे ऐसे घर देखे गए हैं जहां पति पत्नी तो बहुत प्रेम से रहते हैं, बाकी घर के और सदस्य लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। किसी से भी घर में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 चीज लीजिएगा। एक तो आपको लेना है लाल चंदन, और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी घी।
है ना। घी ध्यान रखिएगा गौ माता के दूध से बना हुआ ही होना चाहिए। तो घी लेंगे और लाल चंदन लेंगे, उसको लेके पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा, जो आपके पास में लाल चंदन है, सबसे पहले उस लाल चंदन को अपने हाथ में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो घी मैंने दिखाया उस घी का लेपन करेंगे माता के हस्तकमल पे, ठीक है ना। घी का लेपन कहाँ पे करेंगे, माता के हस्तकमल पे घी का लेपन करेंगे। और जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना, आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना। और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।